कि मैं नहीं, आने वाला वक्त में मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। और सिर्फ इंतज़ार कीजिए कि क्या क्या होगा। कोई ऐसा जगह बाकी नहीं रहेगा जहाँ हम नहीं काम करेंगे जी। कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जहाँ हमने काम नहीं किया होगा। अभी सिर्फ मेरा ज़िंदगी सलामत रहे, आप लोग दुआ कीजिए कि 2 साल मेरा बेहतर ज़िंदगी रहे। जो काम में कमी है उसको हम पूरा करेंगे। मैं पूरी एड़ी चोटी लगा दिया हूँ। हमारे माननीय जगन्नाथ महतो जी दुनिया से चले गए, भगवान उसको शांति दे। और हमारे राजू बाबू कंधा से कंधा मिला के चले, सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट किए। बेबी देवी हमारी सपोर्ट की। उसके बाद हमारे अपने माननीय हफीजुल हसन साहब जो मंत्री हैं, हम लोगों के अपने बहुत खास, उनको कहिएगा कभी कभी हमसे कार्ड मांगते हैं, सोशल मीडिया कहाँ से कार्ड लेके। चलिए ठीक है, उन जगह की लड़का अच्छा काम करा दे कि गाँव में आके रोड बनाने के लिए बोल रहे थे हम। चलिए कहेंगे, हमारे आप मित्र हैं, हम कहेंगे उनसे। और वो बहुत बेहतर इंसान हैं, हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। आज ये स्टेडियम जो बनने जा रहा है उन्हीं का देन है। इसका ताली बजाइए सर के लिए। उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। हफीजुल जी का, हफीजुल साहब एक बार दमदार ताली दिखाओ भाई। हफीजुल साहब का जितना भी शुक्रिया। हफीजुल सर, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। सोशल मीडिया वाला कार्ड कहाँ से लाएगा सर, लेकिन ज़मीन पर काम करता है आपका लड़का, तो कभी आपसे दोबारा मुलाकात हो तो प्लीज़ इंटरव्यू दे दीजिएगा। विधायक हैं जी, उनका अनुशंसा चाहिए। वर्तमान विधायक का नाम लीजिए। जयराम महतो जी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात, उन्होंने भी मुझे लिख के दिया। जयराम महतो जी के लिए बताइए। वो हमारे अभी हैं, दिल से सलाम। माननीय है तो माननीय है, कोई संशय नहीं है। माननीय है, दिल में सबके लिए जगह है। पार्टी अपना अपना है, नीति अपना अपना है, समझे ना। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। वो भी अपना काम, चुनावी लड़ाई है, आपसी रंजिश नहीं है। डुमरी को समझाने के लिए और डुमरी विधानसभा में जो गांव है वहाँ के मुखिया से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि डुमरी विधानसभा से आप डुमरी को कितना अब तक समझ पाए। गांव में जाने का मकसद क्या होता है? गांव में जाने का मकसद ये होता है कि गांव को आप करीब से देख सके और किस गांव के किस मुखिया ने, किस ग्राम पंचायत के किस मुखिया ने काम किया है। चलिए आज एक ऐसे ही मुखिया से मिलवा रहा हूं आपको जो कि नवाटार ग्राम में, ये दक्षिणी कुलगो ग्राम पंचायत में मौजूदगी है उनकी। और ये मैं वहीं पर खड़ा हूँ, ये पंचायत भवन है, पंचायत सचिवालय है, ग्राम पंचायत कुलगो दक्षिणी नवाटार, प्रखंड डुमरी, जिला गिरिडीह। तो आइए हम मुखिया जी से बात करने का परमिशन पहले ले चुके हैं, उनसे बात करेंगे और चीज़ों का समझने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। आज ये वीडियो शूट करने का मतलब मकसद बस ये है कि आपको ये दिखा सके कि डुमरी विधानसभा को आप करीब से कितने करीब से जानते हैं। एक बात आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मुखिया जी लोगों से, माननीय मुखिया महोदय और शैडो मुखिया के रूप में जो उनके हस्बैंड का छवि होता है किसी भी मुखिया का आरक्षित सीटों के बाद, तो उसके बाद से दिखाने का ये कोशिश हमारी लगातार है कि एक एक मुखिया के पास जाकर कुछ चीज़ों को बारीकी से दिखाएं कि कौन से मुखिया हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और कौन से मुखिया जीतने के बाद जो वादा किए थे ग्रामीणों से, उनके वादों पर खरा उतरने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक बहुत ही लोगों के पसंदीदा, अजीज और कर्मप्रिय, कर्मठ, सुयोग्य और तेजस्वी उम्मीदवार जो चुनाव में ऐसे बातों को बोलकर वोट लिए और उसी की मार्गदर्शक पे, उसी के चिन्हों पे चलकर अपने आप को सत्यापित कर रहे हैं कि जो चुनावों के बैनर में लिखा हुआ बात रहता है, सुयोग, कर्मठ और संघर्षशील, तो वैसा ही मुझे इनके पास भी आके महसूस हुआ। तो मैंने इनको कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज इनके कार्यकाल का, आज ही का दिन 3 साल पूरा होता है। तो ये तीसरा एनिवर्सरी बोल सकते हैं, तीसरा सालगिरह बोल सकते हैं इनके कार्यकाल का। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए और फिर मैडम से परिचय लूँगा। मैं असलम अंसारी, कुलगो दक्षिणी के मुखिया प्रतिनिधि हूँ जी। देखिए हमारे सामने जो मुखिया फेस है अभी, मैडम, यहाँ पे पंचायत सचिवालय में साप्ताहिक बैठक होता है सोमवार 11 से 1 बजे के बीच तक और गुरुवार 11 से 1 बजे के बीच तक। सभी जनप्रतिनिधियों का आने के लिए एक आवश्यक नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि यहाँ मुखिया के रूप में बैठी हुई है हमारे साथ सबीना खातून जी। उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि बड़ी बात है, लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंकित है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कैसे हैं आप? सब ठीक। तबीयत ठीक है? ठीक है। एक छोटा सा परिचय दीजिए। आप मुखिया हैं, जनता को बताइए, पूरा झारखंड वासी आपको देख रहे हैं और आपसे बात करने हम आए हैं। एक छोटा सा परिचय दीजिए आप। मैं सबीना खातून, कुलगो दक्षिणी के मुखिया हूँ जी। अब एक बात बताइए, आपका 3 साल आज पूरा हुआ है, बस एक छोटा सा सवाल लेंगे फिर मुखिया जी से बात करेंगे, क्योंकि आप दोनों ही जनता के लिए बराबर मुखिया हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आपका 3 साल कैसा रहा? लोगों की सेवा कर रहे हैं आप? सेवा कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं सेवा। शिकायत उकायत आना कम हुआ है? कम सेवा कर रहे हैं आप? जी ठीक है। तो इनका तबीयत थोड़ा सा अनुचित भी है, तो इनको थोड़ा सा बीच बीच में इनसे बात करते रहूँगा और हम सर के साथ बैठकर लगातार बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय कुछ जनता है और वार्ड सदस्य भी है यहाँ पे और ग्रामीण लोग हैं, तो उनसे भी बात करवाने का आपका कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं इस संस्करण को और बैठते हैं मुखिया जी के पास और बात करते हैं। सबसे पहले तो 3 साल पूरा हुआ सर, इसका आपको कोटि कोटि हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपका कैसा रहा 3 साल सर? 3 साल बहुत बेहतर रहा।
और पहले आपको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को भी। और 3 साल बहुत बेहतर रहा, संघर्ष करते आए अभी तक हम लोग सब मिल के। ये हमारे जो बैठे हुए हैं और हमारे बीच में जितने भी लोग थे, हमारी कमेटी एक टीम है और वर्क टीम के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं जी। बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर हम लोगों को सामना करना पड़ा। जैसे कि हम लोगों के बीच जब हम लोग आए जीत के, तो हम लोगों को संघर्ष करने के हिसाब से कुल्गो का एक रोड था हम लोगों का। इस इंटरव्यू का पहला सवाल ही यही है कि आप जब जीत के आए, ये पहला टर्म है आपका, पहली बार जीते, तो जीत कैसा था? पहले उस चुनाव के बारे में बताइए, कैसे जीत रहा वो? जीत बहुत बेहतर था और हम लोग जिस तरह से उम्मीद में थे उस तरह से खरा उतरे। और हम लोगों ने चुनाव के बीच जब गए थे पूरे कमेटी के साथ, तो हम लोग तय किया था कि जनता के हर दुख सुख में हम लोगों को काम आना है जी। तो हम लोगों ने 2-4 काम ऐसा बताया था कि आप मुझे, अगर मेरी ज़रूरत पड़े 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, आप मुझे मिस कॉल करें और मैं आपके दरवाजे पर पहुंचने का काम करूंगा जी। अभी आपका मैं बता देता हूं कि अगर किसी तरह का कहीं से फ़ोन आ जाए तो मुझे आपका इंटरव्यू छोड़ के मैं 5 मिनट में वहाँ पहुंचने का काम करूंगा। उसका नाम है असलम अंसारी, मुख्य प्रतिनिधि। क्या बात है। दूसरी बात कि मैं एक कमेटी बनाया हूँ, आपका मेरा एक ग्रुप चलता है पंचायत स्तर पर जी। उस माध्यम से मैं हर बात को अपने माँ बहन, अपने भाई, अपने गांव के क्षेत्र में हर लोगों को पहुंचाने का काम करता हूं जी। और वो माध्यम अभी के हिसाब से बहुत बेहतर है। एक बार दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, ग्राम पंचायत कौन सा है ये? कुल्गो दक्षिणी। कुल्गो दक्षिणी। और ये आता है प्रखंड डुमरी, जिला गिरिडीह। गाँव का नाम क्या है? नावाटान। अब मुझे एक बात बताइए सबसे पहले सर, कि जब आप जीत के आए, तो गांव का स्थिति आपको किस हाल में मिला? कैसा मिला गांव आपको? गांव का हालात बहुत बद से बदतर था जी। हमने नारा दिया था कि हमने तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे जी। हमने अभी 3 साल में जो हमारी टीम मिल के जो काम किए हैं वो बहुत बेहतर पोजीशन में है। मेरे पास अभी 2 साल वक्त है। मैं जिस पोजीशन से अपना काम कर रहा हूँ, मुझे आशा और उम्मीद है कि जो काम में कमी है वो आते आते मैं उसको पूरा करूँगा। सर सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, गर्मी का दिन है और कहीं भी जाता हूँ, किसी गाँव में कूचे में जाता हूँ तो पानी का समस्या रहता है। तो पहले पानी का स्थिति क्या था? आपके जीत के आने के बाद क्या स्थिति है? क्या पानी के लिए आपने कितना कोशिश किया? हाँ, पानी के लिए दुर्भाग्य समझिए हमारे पंचायत का। ये टावर आप देख रहे होंगे और ये टावर ऐसा 3 टावर बना है 3 पंचायतों में जी। और 3 पंचायतों में टावर बनने के बाद ये लोगों में खुशी थी कि इसके माध्यम से घर घर जल नल योजना जो था वो लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन इससे हम लोगों को बहुत निराशा हुआ और ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया? ये कैसे चढ़ गया? भ्रष्टाचार ही कहूँगा, क्योंकि जब इसमें सारा पैसा का लागत था, सारा सिस्टम सही था, तो फिर बन के रेडी क्यों नहीं हुआ, ये सवाल था। बहरहाल इस पर जब काम ये नहीं हो सका, पूर्व में हमारे जो माननीय थे वो नहीं करा सके, तो मैं बीच में लोगों से वादा किया था कि घर नल जल योजना जो है उसको मैं पूरा करूंगा। और हम लोगों ने उस पर पहल भी किया, हम लोगों ने उससे मिला भी। आपने पहल किया बहुत इसको पूरा करने के लिए? लिखा पढ़ी भी किया हूँ, मेरे पास सारा पेपर पड़ा हुआ है। मैं वहाँ पर जाके बातचीत किया और फिर हम लोगों ने मिल के कुछ काम भी किया जो हमारे लोग सब मौजूद हैं और सारे लोगों ने देखा है। लेकिन इसी बीच में उसका सिस्टम समझिए तो वो ब्लैक लिस्ट हो गया। इस कंपनी का जो ऑर्डिनेटर था, जिसका टेंडर था हाँ। वो ब्लैक लिस्ट में चले गए और उसका काम खत्म हो गया। और फिर हम आशा और उम्मीद किए हैं कि हम मंत्री जी से बात भी रखे हैं कि वो जो पड़ा हुआ है, लाखों रुपया करोड़ों खर्च हुआ है, उसके माध्यम से अगर उसका शुरू हो जाए। मतलब आप इसके लिए लड़ रहे हैं? और जब तक पानी नहीं आएगा तब तक मैं लड़ता रहूँगा। ये मतलब आपने बीड़ा उठाया कि ये अपने कार्यकाल में इसको निपटा देना? मैं लड़ूंगा, मैं निपटाऊंगा और कार्यकाल में इंशाल्लाह मैं इसको पूरा करूंगा। तब तक के लिए दूसरा ऑप्शन क्या रखा है गांव में? हाँ, जब तक के लिए अभी पिछले साल 10 चापानल आया था, वो लोगों को देने का काम किए और हम 10 लगवाया आपने? हाँ। और उसके बाद फिर अभी भी हम लोगों के पास एक अलग व्यवस्था है, उससे हम लोगों को पहुँचाने का चापाकल देने का काम कर रहे हैं और अभी भी उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मुझे आशा उम्मीद है कि उस पर भी हम लोग काबू में आए हैं और इंशाल्लाह पानी मिल रहा है पंचायत को जी। मुझे एक बात बताइए, जिस पंचायत भवन में मैं अभी बैठा हुआ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये पंचायत भवन ऐसा ही था, मिंट कंडीशन में था? क्योंकि जिस एक मिनट दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं जब अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो ये पंचायत में जब आप यहाँ पे आइएगा, जब मुखिया जी का जो चैम्बर है जहाँ पे आप बैठिएगा, तो आपको लगेगा कि आप CO और BDO के ऑफिस में आए हुए हैं। तो ये कैसे हुआ सर? ये पहले था क्या ऐसे? नहीं, मैं बहुत काफ़ी दिन सऊदी अरबिया में गुजारा हूँ। सिस्टम को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, सिस्टम कैसे चलता है और उसका सिस्टम क्या होना चाहिए।
तो मुझे लगा कि यहाँ पर कई लोग आएंगे बाहर से और यहाँ पर अगर व्यवस्था सही नहीं रहा तो मैसेज गलत जाएगा। इसलिए सबसे पहले आने के बाद मैं इसमें काम करवाया, इसको सुंदरीकरण में लिया, इसको मैंने कैमरा लगवाया, सारा साफ़ सफाई का सिस्टम किया हूँ। अभी यहाँ पर झाड़ू लगाने वाली आती है, समझे ना, डेली। और हम खुद बैठते हैं, हमारे लोग बैठते हैं। कितना से कितना देर तक बैठते हैं आप लोग? मैं 3 घंटा बैठता हूँ और फिर जो बाकी यहाँ पर हैं सहायक लोग, पंचायत सचिव। लेकिन आप डेली बैठते हैं? मैं बैठता हूँ यहाँ पे डेली। मैं डेली बैठता हूँ। गांव में आपके द्वारा मुख्य कार्य कुछ ऐसा बताइए जो जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, जिससे जैसे गंदगी हो गया, नाली वाली का क्या हुआ, स्कूलों का क्या हुआ, कैसे स्थिति था, कैसा स्थिति आपके बाद हुआ? नाली वाली का काम किया है आपने या फिर नाली पहले के जैसे ही? नाली का काम यहाँ 0 था हमारे आने के बाद। आप 0 कह रहे हैं, रिकॉर्ड में जा रहा है सर, ये 0 था? 0 था। नाली का काम 0 था। हमारे लोग हैं यहाँ पे, बताएंगे। अभी मैंने कई नाली बनवाने का काम किया है और जो स्वच्छ विभाग के तहत जो एक मिशन था कि साफ़ सुथरा रखना है, उसमें बहुत तरह का था। अभी भी कुछ कमी है जो कि आवश्यकता है नाली की, लेकिन पंचायत में जो फंड और राशि आना चाहिए था उसमें कमी के कारण वो काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं भी दुखी हूँ। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जैसा वहाँ से पैसा आएगा हम लोग उसको बेहतर काम करने का। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, वृद्धों के लिए एक सवाल बहुत उचित हो जाता है, पेंशन से लड़ाई आपका कैसा है? पेंशन से मैं भरपूर लड़ाई लड़ रहा हूँ। कितना % मतलब आपको सफलता मिला? कितने लोगों तक ये सुविधा पहुँचा दी आपने? पेंशन है, एक मैया सम्मान योजना है जी। पेंशन के माध्यम से 99% आपने इतना मतलब अभी यहाँ के लोग लाभित हैं। हाँ। उन लोगों को मिल रहा है। क्योंकि पेंशन एक ऐसा इशू है ना कि हर साल नया जनरेट हो जाता है, हर कार्यकाल बाद नया, क्योंकि वृद्ध होते रहते हैं लोग। उस बीच में सर कुछ लोगों का 12-14 महीने से नहीं मिला था। क्या पेंशन? उस पेंशन के टेंशन से मैं कई बार प्लान किया हूँ। मैं यहाँ से ले जाके मैं ज़िला तक गया और ज़िला के पदाधिकारी से मिल के और कुछ लोगों को दिलाने में मैं सफलता हासिल किया हूँ और उस लोगों को मिला है। कुछ लोगों का अभी भी बाकी है। अगर मैं बात करूँ कि 100 अगर फॉर्म आपके पास आते हैं तो 100 में से कितने लोगों का पेंशन का सोल्यूशन हो चुका है? उदाहरण के लिए 100 नहीं, मैं तो ये बताऊँ कि मैं जब जीत के आया तो यहाँ पर मैं हर 2 महीने 1 महीने में मैं ग्राम सभा का माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ और अपना दुख सुख जो भी है सब लेके आते हैं। उनका एक एक बात को सुना जाता है और उसमें से मैं जो पाया हूँ कुछ % लोग हैं, 2-4 होंगे जिनको पेंशन से वो वंचित है, नहीं मिल पा रहा है। और नहीं तो 99% लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। कारण एक रहा था, अभी भी कुछ लोगों का 12 महीना 14 महीना हो गया है लेकिन नहीं मिल पा रहा है। ये सिस्टम के हिसाब से वहाँ पर फिर मैं अभी गया था, मैं पिछले शनिवार को, समझे ना, वहाँ पर बात करके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस पर मैं बहुत जल्द 2-4-10 दिन में उन लोगों को मैं पेंशन का जो पैसा बाकी रुका हुआ है उसको मैं दिलाने का काम करूँ। मैया सम्मान का क्या स्थिति है? सम्मान का योजना का यहाँ पर कहानी कुछ और है। हमारे लोग सब गवाह हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर के जब फॉर्म भरा जा रहा था तो लोगों में बहुत खुशी थी, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों का सुनते सुनाते ये हुआ कि कई लोगों का मैंने डिस्टर्ब रहा। या तो फिर उसका पेंशन से अपना उनका कुछ नाम में गलती था या तो फिर डॉक्यूमेंटली पावर में कुछ दिक्कत था। लेकिन जब वहाँ लोगों में खुशी हुई कि नहीं मुझे मिलना चाहिए पैसा 2500 रुपया, तो लोग दौड़ भाग करने लगे। मैं कई बार यहाँ पर जनता दरबार लगा के और लोगों का सुधारने का काम किया। जो यहाँ से सुधरा वो तो ठीक है, जो नहीं सुधरा मैं ज़िला भी गया, मेरे पास सारा सिस्टम मौजूद है, लोग मेरे गवाह हैं और मैंने लड़ा और उसमें मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। कम से कम आपको पूरे पंचायत के अंदर 97 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि लाभ मिल रहा है मेरे माँ बहन को और वो पैसा उठा रहे हैं। इस महीने किसी को मिलेगा कि नहीं? अभी मिल रहा है, आ गया पैसा, माँ बहनों को आ गया। मैंने मैसेज किया तो सारे लोगों को आया कि नहीं मिल गया। किनका बाकी रह गया है, जिनका आवेदन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, किसी त्रुटि के कारण उसको नहीं मिल पाया, उसके बारे में हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे सिस्टम से कुछ बात होती है कि नहीं उसका सुधार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, मैं फिर उसका सिस्टम को सुधारूंगा। और मैं माँ बहन से वादा किया हूँ कि जब तक हर घर पैसा ना पहुँच जाए तब तक मैं आप लोगों को लड़ता रहूँगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप पहली बार चुनाव लड़े और ऐसा क्या लोगों ने देखा, या लोग पहले जब बहुत ज़्यादा तरसते थे, क्या कुछ नज़र आया कि उन्होंने पहला जो परिस्थिति था उनको बदलने का निर्णय लिया? आप में क्या देख के मतलब आपको एक ही बार में जीत हासिल हो गया? क्या देखा लोगों ने आप में? उन लोगों को समझ में आया होगा कि मेरे अंदर क्या गुण है, वो तो जनता ही जानते हैं। लेकिन उन लोगों को समझ में था कि
इस सिस्टम को चला सकते हैं और हमारे दुख सुख में काम आ सकते हैं, और इनके अलावा और कोई बदल नहीं है। इसलिए लोगों ने तन मन धन से सारे संघर्ष लड़ के, हमारे कुलगो दक्षिणी के लोगों ने मेरे लिए बहुत लड़ा है, रात और दिन एक किया है, तब मैं जाके इस मकाम पे बैठा हूँ। इसके लिए मैं पुनः जिम्मेवारी लेके बैठे जी पुनः मैं इन लोगों को, सारे लोगों को, सारे जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस काबिल मुझे समझा। मेरी हिस्टोरी बहुत कुछ अलग है। मैं बहुत सुखी संपन्न अपना ज़िंदगी बसर कर रहा था प्रदेश में, और बेहतर मैं वहाँ कमा खा गल्फ कंट्री में रहते थे कंट्री में, लेकिन लोगों को महसूस हुआ कि आपकी यहाँ ज़रूरत है, तो मैंने उसी हाल में मैं अपने पासपोर्ट में जो मेरा सैलरी तो आपकी बहुत अच्छी होगी वहाँ। बहुत अच्छी सैलरी, मैं मेडिकल इक्विपमेंट का सेल्स मैनेजर था, और मैं बहुत बेहतर चीज़ों को वहाँ पे छोड़ के मैं लोगों के भलाई के लिए, यहाँ के लोगों को दुख सुख में काम आने के लिए मैं यहाँ पर लड़ा। नौकरी छोड़ी अपनी, मैंने अपने नौकरी को त्याग दिया लोगों को सिर्फ खिदमत के लिए। एक ही जुनून सवार था दिमाग में कि लोगों को काम आना है, लोगों को दुख सुख में काम करना है, और जो यहाँ हक और इंसाफ की बात है उसके लिए लड़ाई लड़ना है। हर इंसान को इंसाफ मिले, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। यहाँ पर बहुत तरह का मामला पीछे था हम लोगों का। यहाँ पर पुलिस लोगों का आना जाना लगा हुआ था, भ्रष्टाचार पूरा अपने चरम पर पूरा लगा हुआ था। उसको लगाम देने के लिए हमको लोगों ने चुना। आज तक रिकॉर्ड है कि मैं वन द रिकॉर्ड बोलता हूँ कि पूरे कुलगो दक्षिणी में 3 हमरो नावटान से अभी तक 3 साल में 3 मामला गया है, वो भी 107 का जमीनी। जैसे कैसे? वो आपस में कुछ मामला था, उसके बाद ना अभी तक कोई खूनी संघर्ष, न किसी तरह का कोई तकरार, न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा। शांतिपूर्वक लोग रह रहे हैं और शांति और अमन और चैन की दुआ कर रहे हैं, और इसी तरह से मेरा पंचायत चले, इसके भी आगे के लिए मैं दुआ करूँगा। अच्छा मुखिया जी, वो जो ब्रिज है जहाँ पे पुल होता है स्टार्ट गाँव में, एक चर्चित रोड रहा यहाँ पे कुलगो दक्षिणी में, पिलवा मोड़। उस पिलवा मोड़ से अमरा पंचायत के लिए लोग जाते हैं। उन लोगों का दुख जब हम लोग सुनते थे और देखते थे तो परेशान हाल थे बेचारे। कई मुखिया का कार्यक्रम आया, अपना कार्यकाल पूरा किए, और दुनिया से हमारे माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जो चले गए, उनका बहुत प्रयास रहा कि किसी तरह से उस रास्ता का हल हो जाए, लेकिन ना हो सका। लेकिन हम लोगों ने जब चुन कर आए थे, उसी वक्त हम लोगों की टीम, हम लोग सबने वादा किया था कि उसको हम लोग हल करेंगे। और आने के बाद पहला मीटिंग हम लोग वहाँ बुलाए, और उसमें हम लोगों को मीटिंग में ये हुआ कि नहीं, हर हाल में इस रोड को हम लोग को क्लियर कराना है। सारे जनता के राय और मशवरे के साथ वो काम हमने शुरू किया। 2 साल उसमें हम लोगों ने संघर्ष किया, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं उस लड़ाई को लड़ता रहा, और जाके यहाँ से नहीं, हम लोगों को ज़िला से उसका परमिशन मिला, जिसको आप NOC के नाम से जाना जाता है, फॉरेस्ट डिपार्ट से। लेकिन कहते हैं कि लोहा का चना चबाना आसान था, लेकिन DFO या फिर फॉरेस्ट विभाग से NOC लेना आसान नहीं था। लेकिन मैंने वो करके दिखाया। वहाँ पर जब हम गए तो लोग हंस रहे थे कि इससे पहले भी आपका कोई मुखिया था या कोई आया था, लेकिन वो पेपर आपका पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो। ऐसे बोले वो बोले जी, फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पेपर वहाँ पड़ा रह जाए, तो आप क्या उस पर विश्वास करते हैं ना? मैंने बोला था कि मैं संघर्षशील व्यक्ति हूँ, मैं लड़ने में भरोसा रखता हूँ, मैं लड़ूंगा और इसको मैं कामयाबी मिलेगी। जब तक लड़ता नहीं है बंदा, तब तो कुछ पाता नहीं है। तो सारे लोगों के अगुवाई में मैं लड़ा, और आज मैं कामयाब हुआ, और वहाँ पर NOC लाया। NOC ला के आज आप जाएंगे तो कच्चा रोड आपको मिलेगा। आने वाले टाइम में बहुत जल्द यहाँ पेपर रेडी है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको हम लोग रिंग रोड के नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग सारा सिस्टम। कुछ लोग ऐसा मतलब अपना समस्या बता रहे थे, कुछ लोग इक्का दुक्का लोगों से बात किया था वहाँ पे, अगल बगल बोलते थे कि ये वाला रोड जब बनेगा तो निजी ज़मीन भी जाएगा। ये क्या मामला है? निजी ज़मीन जाएगा क्या उसमें लोगों? नहीं, निजी नहीं है, और शायद ये प्रतिस्पर्धा भी था, मतलब पुराना जो जिनका कार्यकाल था वो शायद इसी सब गतिविधि की वजह से शायद नहीं बन रहा था। क्या बात है? था पूरा समझाइए। उसमें था, उसमें ये था कि वहाँ एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं बन पा रहा था। अच्छा, किस तरीके का समन्वय? समन्वय ये था कि हम अगर यहाँ रास्ता दे रहे हैं अपनी ज़मीन में, तो आगे के लोग बोल रहे थे हम यहाँ नहीं देंगे। अच्छा। और वो बोल रहा था कि हम देंगे, फिर तीसरा बोल रहा था हम नहीं देंगे। तो इसी कारण रोड बाधित था। लेकिन आने के बाद जब दिमाग खुला, हम लोग बैठे, तो डायरेक्ट फॉरेस्टर को सोचा कि ये कैसे होगा, तो कैसे होगा। उसको बैठने के बाद हम जब विचार लिए, तो हम लोगों को पता चला कि ना फॉरेस्ट की ज़मीन जा रही है यहाँ पे, ना आपके रैयत की ज़मीन जाएगी। बीच में एक ज़मीन है 24 फीट का, जिसमें रोड बन सकता है, और वो ज़मीन गवर्नमेंट का। फिर हम लोगों ने प्लान तैयार किया। फिर वहाँ 2 से 3 दिन नापी हुआ वहाँ पे, नापी करवाए। नापी कराने के बाद फिर हम लोगों ने उसको, स्वयं उसमें थे, हम खड़े थे, सारा काम मेरा ही था, हमारे लोग सब गवाह हैं, सारे लोग मिल के उसमें किए हैं। उसके बाद आने के बाद आगे कुछ दूरी के जाने के बाद ये हमारे हुए अपने भतीजा सदर महतो। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद अकील है। आपके भतीजे हुआ? इन लोगों की एक ज़मीन आगे है जी, और मेरे ख़ानदान की एक ज़मीन है वहाँ साथ में दोनों। ठीक है। फिर इन दोनों सारे लोगों से एक समन्वय बनाया, और हम बोले यहाँ बिजली और रोड की कमी है,
और पानी, तीनों चीज़ नहीं है। और तीनों चीज़ का मैं व्यवस्था करूँगा, आप लोगों को इजाज़त होनी चाहिए। ये लोग बोले स्वागत है, आप आइए। हम लोग वहाँ बैठे, 50% मेरे ख़ानदान वालों ने दिया और 50% रोड इन लोगों ने दिया। और फिर बीच में हम लोग करके यहाँ से वहाँ तक ताली बजाइए, बहुत अच्छा बात था। और रोड निकालने का काम किए। उसमें इन दोनों का और ख़ास करके हमारे मौलाना का बहुत योगदान है। आज उसमें वो अपना काम कर रहे हैं। और बनने के बाद बिजली भी पहुंचा, चापा नल भी हम लोग वहाँ दिए और रोड भी पहुंचा है। और आज संसा में है आपको अपने कार्यकाल में मतलब पूरा कितना कोशिश है? मैं पूरी एड़ी चोटी लगा दिया हूँ। हमारे माननीय जगन्नाथ महतो जी दुनिया से चले गए, भगवान उसको शांति दे। और हमारे राजू बाबू कंधा से कंधा मिला के चले, सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट किए। बेबी देवी हमारी सपोर्ट की। उसके बाद हमारे अपने माननीय हफीजुल हसन साहब जो मंत्री हैं, हम लोगों के अपने बहुत खास, उनको कहिएगा कभी कभी हमसे कार्ड मांगते हैं। सोशल मीडिया कहाँ से कार्ड ले? चलिए ठीक है, उन जगह की लड़का अच्छा काम करा दे कि गाँव में आके रोड बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो हम चलिए कहेंगे। हमारे आप मित्र हैं, हम कहेंगे उनसे। और वो बहुत बेहतर इंसान हैं, हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। आज ये स्टेडियम जो बनने जा रहा है उन्हीं का देन है। इसका ताली बजाइए सर के लिए। उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। हफीजुल जी का, हफीजुल साहब एक का, बार दमदार ताली दिखाओ भाई। हफीजुल साहब का जितना भी शुक्रिया। हफीजुल सर, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। सोशल मीडिया वाला कार्ड कहाँ से लाएगा सर, लेकिन ज़मीन पर काम करता है आपका लड़का। तो कभी आपसे दोबारा मुलाकात हो तो प्लीज़ इंटरव्यू दे दीजिएगा। उसके बाद वो रोड बन के तैयार है। हम लोग डॉक्टर इरफान अंसारी के पास गए जब वो मंत्री थे, उन्होंने भी लिखा है। फिर जब हम लोग चुनाव यहाँ से हम लोग की बेबी देवी हार गई, अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ पर मांगा गया कि अभी के जो वर्तमान विधायक हैं उनका अनुशंसा चाहिए। वर्तमान विधायक का नाम लीजिए। जयराम महतो जी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात, उन्होंने भी मुझे लिख के दिया। जयराम महतो जी के लिए बताइए। हाँ, वो हमारे अभी हैं, दिल से सलाम। माननीय है तो माननीय है, कोई संशय नहीं है। नहीं है, माननीय है, दिल में सबके लिए जगह है। पार्टी अपना अपना है, नीति अपना अपना है, समझे ना। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। वो भी अपना काम, चुनावी लड़ाई है, आपसी रंजिश नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं। उन्होंने भी लिख के अपना लेटर पैड में दिया है। और यहाँ से पेपर वहाँ चला भी गया है। पेपर चला गया है। एक बार मुखिया जी के लिए ताली मारिए तो। पेपर चला भी गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोगों को उसमें कामयाबी मिलेगी। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये आपके कार्यकाल में हो जाए। और ये आपके कार्यकाल में हो जाएगा तो समझिए कि आपके लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर हो जाएगा, क्योंकि अब तक कोई नहीं कर पाया है कि नहीं। अच्छा, मुझे चलते चलते ये भी बताइए कि स्कूल का जो स्थिति है सर, थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को। स्कूल हमारे क्षेत्र में जो भी है, कितने स्कूल हैं सर आपके ग्राम पंचायत में? 4 स्कूल हैं जी। और आपके गांव के हिस्से में कितने स्कूल हैं? 2 हैं। 2 हैं जी। 2 में से दोनों कैसे स्कूल हैं? प्राथमिक और मिडिल है क्या? नहीं, मिडिल हमारा वहाँ है। अच्छा, समझे ना। ठीक है। हाँ, ये मिडिल है। एक मिडिल है और एक प्राइमरी है। एक प्राइमरी है, समझे ना, वहाँ पर है टाणपर में। पानी इसमें जो भी है अपने सिस्टम से सब चला रहे हैं लोग। पानी का व्यवस्था अभी तक नहीं हो सका इसमें, मुझे खेद है, दुख है। बाउंड्री वाल नहीं हो सका। बाउंड्री वाल के लिए मैंने लिखा भी है और एस्टीमेट भी बना था और उसमें प्रयास में हूँ कि उसको सिस्टम में ले लिया जाए। पानी व्यवस्था इसमें नहीं, मतलब आपने सारे कामों का क्रमानुसार एकदम सीढ़ी बना दिया है, एक एक करके निपटारा होते जाएगा। कामों को मैं लिया हूँ, इसका भी मैं लिया हूँ और वो भी बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके प्रयास मेरा जारी रहेगा। और उसके बाद अभी और स्कूल में पानी का व्यवस्था नहीं था। टॉप जरूरी में समझिएगा इसको। नहीं, शिक्षा सबसे अहम है। शिक्षा पर ध्यान देना हम लोगों की जिम्मेदारी है। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। और उसके बाद आपका मेरा कुलगो में जो है वहाँ सिंचाई पानी का सिस्टम का मैं सोलर सिस्टम दिया हूँ। वहाँ शौचालय नहीं था, दे चुके हैं आप? हम दे चुके हैं। शौचालय नहीं था, वहाँ दिए। हम जीत के आए, उसके बाद हम लोगों ने बोला कि बहुत लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा जो कुलगो में हुआ है वो छठ घाट हम बनाने का काम किए हैं। ताली बजाइए तो जरा। क्योंकि उन लोगों ने भी उम्मीद किया था कि आज तक कोई छठ घाट नहीं बना सका। अब असलम जी जीत के आए हैं, हमारे माननीय मुखिया महोदया के प्रयास से इन लोगों ये कहते रहती है हमको कि नहीं, जहाँ जहाँ भी जिस तरह का काम है हर काम होना चाहिए, समझे ना। तो वहाँ मैं छठ घाट बनाने का काम किया। अब मैं बोला सबका आस्था अपना अपना पूजा व्यवस्था पर है, सबसे पहला काम वहाँ होना चाहिए। अभी देखिए ना, रिजवान जी विदा करने गए थे स्टेशन पे, 2 लोग हाजी थे जो हज पे जा रहे थे, उनको मैंने जाके वीडियो बनाया, ठीक है ना। तो एक सोच होना चाहिए कि हम लोग का तहजीब ही यही है, हम लोग का हमारा परिचय ही यही है। 2-4 लोग का जो बुद्धि भ्रष्ट है वो लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन तहजीब तो अपना साहब हिंदुस्तान का वही है, गंगा जमुनी वाला तहजीब है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, आप क्रिकेट प्रेमी है जी, पहले आपको जरूरी सवाल ले लीजिए। आप बहुत स्पोर्ट प्रेमी हैं, स्टेडियम के लिए आप बहुत लड़े, जो आप अभी बोल रहे थे हम नहीं बोलते हैं। आपका बच्चा लोग खेल रहा था तो बोला कि भैया कुछ दिन का इंतजार है और हम लोग का चकाचक स्टेडियम हम लोग के हिस्से में आ जाएगा। ये कहानी कैसे पूरा हुआ सर? ये कैसे पूरा हुआ? ये कहानी है जी सर,
इसमें हम 14-12 साल से हम लोग कॉर्नर में आपको फील्ड दिख रहा होगा, उसको देखिए और सुनते रहिए। यहाँ पर हम बचपन से खेले हैं जी। और खेले आप यहाँ पे खेले हैं? जी। और बचपन में जब मैं यहाँ खेलता था तो ये दुरुस्त नहीं था फील्ड, दर्द वो जगह है, ऊपर नीचे था। लेकिन हम लोग दिन भर वहाँ समय देते थे उसको फील्ड बनाने में। अब बनाते मिट्टी डाल के पिच बनाते थे। मिट्टी डालते थे, काटते थे, झूर पात रहता था, उसको दुरुस्त करते करते। लेकिन हम लोग को लगा कि हम लोग जब खेल प्रेमी हैं तो यहाँ एक से एक बड़ा बड़ा टूर्नामेंट हुआ है। मतलब आपका बचपन याद आया कि आपने कठिनाई से खेलते थे, तो आपको लगा कि नया पीढ़ी को उतना झेलना नहीं पड़े। और हम लोगों ने नौजवानों से वादा किया था कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो नौजवानों ने दिल खोल कर मुझे सपोर्ट किया था। और खास करके सारे हमारे नौजवान बम्बई में रहते हैं, अभी सारे लोग आए हुए हैं। अभी हम क्रिकेट मैच देखे होंगे आप। बड़ा टूर्नामेंट आप आयोजन करते हैं? बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें मंत्री लोग भी आते हैं। आपके हमको बुलाइएगा सर, हम रिकॉर्डिंग करने आएंगे। और वहाँ आने के बाद हम लोग को लगा कि इसको स्टेडियम बनाया जाए और हमारे 37 पंचायत में कहीं नहीं है इस तरह जगह, इसको एक रूप दिया जाए, समझे ना। तो फिर हम लोग मिलजुल के इसको बनाने का काम किए। उसमें हमारे माननीय, मतलब ये हाशिए से धरातल पे आ गया, काम चालू है? एकदम काम चालू है। आप 6 महीने के बाद आइएगा तो यहाँ पे कौन नाम से है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम से स्टेडियम में जाना जाएगा। और कितना एकड़ में है सर जमीन? ये 4 एकड़ में है। क्या बात है, हर तरीके का गेम आयोजन होगा? सारा गेम होगा, सारा प्लान है, सारा सिस्टम है। वो कल हमारे मंत्री माननीय हफीजुल हसन सर थे, आज वो खेल मंत्री नहीं हैं, हमारे सोनू जी हैं, सुधीर कुमार सोनू जी। जब ये बनने के बाद उनका फिर यहाँ पर बुलावा होगा, उद्घाटन होगा और फिर उनसे सुंदरीकरण लेंगे और सुंदरीकरण के माध्यम से उसमें लाइट लगवाएंगे और जो उसमें काम होगा वो हम लोग काम लेने का काम करेंगे। अब पेट से जुड़ा हुआ बात, सबसे कीमती सवाल, राशन वाला विभाग आपका कैसा चल रहा है? क्योंकि 37 गो पंचायत हम जब जाते हैं तो 17 को 18 को में स्थिति एकदम गमगीन है। देखिए, हम लोगों को जीतने के बाद दूसरे साल माननीय मुखिया जी को उसमें अवार्ड मिला है। ताली बजाइए। तो पहले हम जानना चाहेंगे अवार्ड क्यों मिला? अवार्ड इस मिला कि हमने आवाज़ उठाया था और आवाज़ उठाने के बाद ये हुआ कि बोलने वाले व्यक्ति है, तो ज़िला में हम सेकंड में थे और यहाँ से ले बांटने के स्थान में, मतलब राशन डिलीवरी करने के स्थान में, निगरानी करने के स्थान में लोगों को हक हुकूक मिले इसके लिए, यानी उसके आवाज़ बनने के लिए कि ना मिल रहा है उसके लिए, यानी लड़े, सिस्टम को दुरुस्त किए। अभी कम से कम तो बेहतर है, 100 नहीं लेकिन बेहतर है। सब हम बोलते हैं ना, कहावत कहते हैं कि जियो और जीने दो, आप अपना भी करो और जनता को भी तुम दो। थोड़ा डीलर लोग का ख्याल रखिएगा। फुल ख्याल है, आप निश्चिंत रहिए और हम लोग ख्याल में है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। खाली बटखारा दुरुस्त रखिएगा सर बस। बटखारा भी दुरुस्त है और बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं। ऐसे कोई जन समस्या पे बात कर लिया, काफ़ी देर से आपसे बात कर रहे हैं। आपका अपने इच्छा के हिसाब से आने वाला क्या प्रोजेक्ट है जिसमें आपने बढ़ चढ़ के चलिए, आपको लगा कि ये मेरा सपना है कि मैं अपने गांव के लिए काम करूं? कोई प्रोजेक्ट बताइए तो। आने दो है। यहाँ हम लोग किसान वर्ग के लोग हैं, ठीक, और यहाँ पर एक ज़माने में बहुत खेती हुआ करता था, जिस वक्त पानी ऊपर था, जल स्तर भी नीचे चला गया। अभी हम लोग अभी 1 सप्ताह पहले हफीजुल हसन साहब से बात हुई, अभी जल संसाधन मंत्री वो हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं, उनसे हमारी बात हुई। वो बोले मुखिया जी अभी आप जो चाहिएगा वो करवा सकते हैं, मैं भी हूँ। मुझे उम्मीद जागा सिंचाई के सिस्टम से, तो मैं तुरंत वहाँ पर एकदम आनंद फानंद में पेपर बनाया, उनसे अनुशंसा कराया और मैं चेक डैम के नाम से वहाँ जाके और मैंने रिसीविंग लाके मैं पटल पर रख दिया हूँ और आने वाला बहुत जल्द। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कर चुके हैं? कर चुका हूँ। पेपर मेरे पास लेकर बैठे हैं कि नहीं? देखिए, जब ऐसे काम कोई करता है ना, और मेरे तो फिर एक नहीं अनेक है, सारा सिस्टम में कुछ एक आध पेज दिखा दीजिए। मैं काम पर विश्वास, आपको मोबाइल के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, लेकिन अभी सामने से मैं देखना चाहता हूँ। चेक डैम, क्या बोले? चेक डैम, समझे ना? और उससे हम लोगों का क्या होगा, सिंचाई अगर हम लोगों का हो जाएगा ना तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये देखिए, मैं ये चीज़ क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं लिपापोती करके यहाँ से जाने वाला हूँ। तो आप देखिए कि ऐसे भी मुखियागिरी होता है और इस तरीके से भी काम होता है कि जब अगली बार आएगा तो काम बोलेगा। ये आपका दस्तावेज है, ये सबूत है, प्रूफ है, कहिए कुछ इसके बारे में। ये मैं बोला ना कि मैं किसान वर्ग से आता हूँ, हम लोग यहाँ किसानी पर लोग जी रहे हैं, लेकिन पानी का बहुत दिक्कत था, तो मुझे लगा कि हर तरफ का रोड का बिजली। चेक डैम का बात कर रहे हैं, वो जल संचयन होगा, जमा होगा क्या वहाँ पे? नदी को बांध के वहाँ जमा किया जाएगा पानी। बांध मतलब कह सकते हैं डैम है। हाँ, पानी को रोका जाएगा वहाँ पे और रोकने का वहाँ से फिर सिंचाई। अंदाजा है कितना का परियोजना होगा? जो भी योजना होगा सिस्टम से होगा। और हम लोग को डिक्लेयर नहीं हुआ है? नहीं, मंत्री जी बोले हैं कि सिस्टम आने का काम डिक्लेयर हुआ है, लेकिन राशि कितना लगेगा ये डिक्लेयर नहीं हुआ। वो सिस्टम पर आएगा, काम धरातल पर डिक्लेयर हुआ, काम उसको लाएंगे हम लोग, इंशाल्लाह काम कराएंगे। अभी आप देख रहे हैं लाइट को,
ये लाइट मैंने 6 लिखा था, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट हाँ। मैं 6 लिखवाया था। ठीक है। 6 में 3 मिला, 3 कट गया। अच्छा, 3 क्यों कट गया सर? वो जिस सिस्टम से कटा होगा। अच्छा। लोगों ने बोला कि हर पंचायत में 1 है, लेकिन आपने 6 लिखवाया था। लेकिन इस पंचायत में सबसे ज्यादा वोट अगर किन्हीं 3 कौन कौन सी जगह पे लगाया है? ये 3 जगह लगा 3 है। जगह का नाम ले लीजिए जरा। हाँ, एक यहाँ लगा है पंचायत भवन के समीप। हाँ। और दूसरा? दूसरा लगा है मेरा रायगढ़ मस्जिद के पास। तीसरा टाणपर के मोड़ के पास। वहाँ पे ज्यादा जरूरत है, स्कूल के पास, यानी स्कूल के पास। हाँ, 3 था, वहाँ जरूरत था। अब जब हमको लगा कि हम 3 दे दिए हैं और लोगों को नहीं आ सका, तो फिर आनन फानन में डीसी साहब से भेंट करके और ये जेरेडा से, और फिर हम उसको सिस्टम में लिए, और सिस्टम में लेने के बाद फिर उसको हम बढ़ाए, और मुझे आशा और उम्मीद है कि हमको फिर वो मिलेगा। और 7 जगह लिखवाए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे काम कोई करता है। ये देखिए 7 जगह। तो मतलब 3 आपको मिला और 3 फिर आपने 7 और लिखा। 7 और लिखा। ये देखिए जेरेडा के नाम से दिए हुए हैं, जेरेडा को दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे हम लोग का मेरा बहुत अच्छे से स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये। रोशन होगा। एक बात बताइए, आपके जीत के आने से पहले गांव में लाइट नहीं था? एक भी लाइट नहीं था? क्या था, नहीं था, वो अपने जगह पर। फिर भी मतलब कितने जगह पे होगा लगभग? लाइट था, लेकिन खाली वहाँ पर खंभा बचा हुआ है, वहाँ कुछ नहीं है। लाइट खत्म। लाइट खत्म। का बात आता है ना सर जी, तो बहुत तो दोनों तरफ से लेके चलना पड़ता है। जब मैं इस लाइट को लिखवाया तो मैंने एक काली मंदिर में लिखवाया है, क्योंकि वो धर्म का बात है। फिर से ताली मारे, मुखिया जी बहुत दिल जीतते हैं मुखिया जी। अम्बेडकर गली, अम्बेडकर भी मेरे समझे ना। हाँ, अम्बेडकर गली आपका, चले जाइए जामा मस्जिद के पास। आप काम में धर्म नहीं देखते हैं? नहीं, कोई समझौता नहीं है? सबका सम्मान होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर एक चौक वक्त को थे, चौक इमाम बाड़ा मेरा एक कब्रिस्तान यहाँ बहुत जरूरी है। रात को मैयत हो जाने पर बहुत दिक्कत होता है, समझे ना। एक मेरा है मौलाना अकील साहब का चौक, समझे ना। ऐसा सिस्टम में दिए हैं जो आदमी लगे और घुसे तो लगे कि कहीं हम जा रहे हैं, यानी एकदम गांव लगना चाहिए। उसके बाद मैंने 200, ये तो हाई स्टेट लाइट हो गया ना, 200 लाइट में लिखा हूँ हर जगह पर, जहाँ पर आपको इस तरह का जो लाइट होता है। मतलब अंधेरा नहीं चाहिए गाँव में? चाहिए, 1 इंच अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने जब घर घर बिजली पहुँचाया है तो घर घर लाइट भी पहुँचाना है। जब मैंने घर घर बिजली घर घर में आपका लड़ाई खत्म हो चुका है, पहुँचा दिए हैं एकदम जीरो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब मैं कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ लाइट नहीं पहुँचाओ। अभी यहाँ पर एक घर है, नजीब मोहल्ला कहते हैं, वो 10 साल से वो गरीब, एक ही घर था, मोबाइल चार्ज करने के लिए उसको यहाँ आना पड़ता था। एक घर था आपका यूपी, जहाँ आप रोड बनने वाला है वहाँ पर, वो बेचारा 3 साल से पिलवा के पास, मोड़ के बाद 3 साल से वो लेके रखा हुआ था मीटर। जब हम जीत के आए वो तो दिखाया कि ये मीटर लीजिए और मेरा बिजली का व्यवस्था कीजिए। मैं उसी दिन वादा किया था कि मैं अपने जीवन में जब तक मैं हूँ मैं आपको बिजली पहुँचा के दिखाऊंगा। तो बिजली क्या, बिजली भी और रोड भी और पानी भी सब मुहैया उसको कराए, और बिजली मैंने जलाया, माध्यम बना। इसमें भी माननीय बेबी देवी जी का बहुत अहम रोल रहा और वो बहुत काम किए, और इसमें उनका भी योगदान बहुत रहा है। ठीक है। देखिए आसपास के लोग हैं, यहाँ पे वार्ड सदस्य भी हैं, उनसे थोड़ा सा बात करूँगा, फिर वापस से मुखिया जी से बात करूँगा, दोबारा थोड़ा बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा परिचय दीजिए फिर से आप। मेरा नाम मोहम्मद अकील है। मुखिया जी के बारे में बताइए, इनके कार्य से आप खुश हैं, काम कर रहे हैं मुखिया जी? देखिए, मुखिया जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप ये समझ सकते हैं इनके बारे में, जो योजना इनका है वो तो करते ही हैं, जो इनसे मुतालिक नहीं वो भी लाने की कोशिश करते हैं और ला चुके हैं। जो फंड में नहीं रहता है, फंड में नहीं रहता, या जो इनसे मुतालिक योजना नहीं है, जैसे अब ये स्टेडियम इनका थोड़ी, लेकिन ये लाए हैं, इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं की कोशिश है। अभी वो रोड पिलवा मोड़ वाला जी, ये इनके इसमें नहीं है, योजना में या इनके जिम्मे नहीं, लेकिन लाया इन्होंने मेहनत किया और लाया। हर वो काम जो जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो मेहनत करके कोशिश करते हैं लाए। देखिए हमारे साथ वार्ड सदस्य यहाँ पे। आपका वार्ड नंबर कौन सा है सर? लो अजय, थोड़ा सा बढ़िया से लो, एकदम सर का एकदम वाइट पहने हुए हैं। मेरा क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज अंसारी। पहले मुझे एक बात बताइए, उसके बाद मुखिया जी के बारे में पूछूंगा। आपने आपका वार्ड नंबर कौन सा है? कौन सा वार्ड नंबर से जीते आप? वो 8 नंबर है। 8 नंबर। क्या किया 8 नंबर के लिए आपने? 8 नंबर के लिए बहुत सारे ऐसे गली जो हैं जिसमें पेवर ब्लॉक का काम करवाए हम, PCC भी करवाए हैं, जो बाकी रहा था, और जो बाकी है वो मतलब लाइन में भी है, वो जो बाकी है छूटा हुआ वो भी होगा। अच्छा, एक बात बताइए, मुखिया जी के बारे में बोलिए, ठीक है, और थोड़ा सा मुझे सही से बताइए कि अब तक जो इन्होंने मुझे बताया उसमें कितना सच्चाई? ये जितना कुछ भी बताया है ये 100% सच्चाई है इसमें। हाँ, इसमें जो है सो बिल्कुल जो कुछ भी बोले हैं
ये बिल्कुल सच बोले हैं। और मुखिया जी और हम वार्ड सदस्य जितने भी हमारे वार्ड सदस्य हैं कुल सबका सहयोग है? सबका सहयोग रहता है। और कोई भी वार्ड सदस्य आपस में लड़ते तो नहीं है ना नाम के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही कहना चाह रहे हैं हम कि जब भी कोई काम के लिए, योजना के लिए हम लोग बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद हम जो है सो मुखिया प्रतिनिधि हम लोग जितने हैं सब मशवरे के साथ, कोई भी योजना, कोई भी काम हो, कोई भी गली, कोई मोहल्ला, कोई वार्ड में, सब मशवरे के साथ हम लोग काम करवाते हैं। और हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं, बात करेंगे। नमस्ते, नमस्ते। थोड़ा परिचय दीजिए आप। सर हम सनाउल्ला अंसारी हैं जी। हम एज ए टीचर हैं। पेशा आपका टीचर है? हाँ, पढ़ाते हैं आप? कहाँ पढ़ाते हैं? टीचर में हैं। अच्छा जी। यूपीएस टर्न नावाटन में। तो आपको हम देखे तो अब हम भी आके यहाँ बैठ गए, देखें कि क्या हो रहा है पंचायत भवन में जी। तो आप हमारे मुखिया जी के बारे में बताइए। मुखिया जी का कैसा रहा 3 साल? आज 3 साल एग्जैक्ट पूरा हुआ है। सर हमारे जो सम्मानित मुखिया हैं माननीय मुखिया जी महोदया, साथ में उनके मुखिया प्रतिनिधि असलम जी, उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा है, दमदार है, बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। और जो भी कार्य किए हैं वो आईने की तरह दिख रहा है, मतलब बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम तो यही कहना। नमस्ते। नमस्ते। तो आपके लिए मुखिया जी ने क्या किया? देखिए, हमारे लिए मुखिया जी क्या करेंगे? जो आवाम के लिए चाहिए वो कर रहे हैं मुखिया। जो जनता को चाहिए वो जनता को मिल रहा है हमारे गांव में। और ये चीज़ हमारे गांव में एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कि ये 3 साल के अरसे के अंदर जो हम लोग सुकून पाए, ये कभी हम लोग नहीं पाए थे। सुकून है? सुकून, जमहूरियत में सुकून है। हाँ बिल्कुल सुकून। लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, किसी का इधर से उधर बातें या किसी की बुराई, ये सब इसमें नहीं है। ये चीज़ एक लाइन बोलना चाहूँगा आपसे कि जब कोई राजनीतिक जीवन में होता है ना, तो अगर अपने आसपास के पंचायत कह लीजिए, विधानसभा क्षेत्र कह लीजिए, खून खराबा, कमी होना, पंचायती राज में सुगठित तरीके से किसी का पंचायती करना, और जब इन सब के आंकड़ों में कमी आता है ना, तो कहीं ना कहीं मामला बहुत सराहनीय हो जाता है कि मुखिया जी ने जैसा आपको बताया कि लड़ाई बहुत कम होता है, और ये बड़ा उपलब्धि होता है किसी भी राजनीतिक जीवन के चेहरे के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? नौशाद आलम। नौशाद जी, एक बात बताइए, लाइट के बारे में बात हुआ, स्कूल के बारे में बात हुआ, टीचर लोग का क्या स्थिति है और उनका अटेंडेंस कैसा होता है स्कूल में, और मुखिया जी उनके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, इनके ऊपर क्या नज़र है? सर ये स्कूल में जो है टीचर तो जो 2 है 3 है जो जी अपने हिसाब से ठीक डेली आते हैं सर? हाँ डेली आते हैं, मगर यहाँ क्या है कि जो हिसाब से बच्चे हैं उस हिसाब से टीचर नहीं है। दिक्कत तो इस पर है, कमी है टीचर का। और स्कूल में जो है अभी एक ठो स्कूल बना है, एक ठो वो जर्जर हो चुका है, और हम उसमें अध्यक्ष का भी रोल किए हैं, 2 मरतबा रहे भी हैं। दर्द है आपके पास? दर्द है, मगर ये बाउंड्री वाल बहुत जरूरी वहाँ होना, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो मुखिया जी से क्या कहिए? इनसे भी, मुखिया जी से भी हम बहुत पहले बोले हैं, तो ये भी बोले कि क्या करें, हम तो कोशिश में हैं, अगर आ जाएगा तो हम तो कराएंगे। ठीक है, फिर से आएंगे। अब जरा सा मुखिया जी को सुनिए। भैया एक मिनट, एक और भैया बैठे हैं, ये नहीं बोलेंगे देखा, मोटा आदमी से डर लगता है हमको। मुखिया जी के बारे में कहिए। सर का स्कूल का सवाल लेके जाऊंगा, उससे पहले आपका कोई सवाल है क्या? आपको लगता है कि गांव में ये चीज़ होना चाहिए कि आप उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहिएगा 3 साल के बारे में? 3 साल बहुत अच्छा काम किए हैं मुखिया जी, और आने वाले हमको लगता है 2 साल या 3 साल जो भी टाइम बचा है, वो जो भी काम बचा खुचा है वो लगता है सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो कुछ लोग जो मान लीजिए कि राजनीतिक जीवन है, तो कुछ प्रेम करने वाले होते हैं, तो कुछ नफरत नहीं कहूँगा, कम प्रेम करने वाले होते हैं, तो उनके लिए क्या कहिएगा? उनका शिकायत दूर हो जाएगा 5 साल पूरा? एकदम, वो काम देख करके ही उसका शिकायत सब दूर हो जाएगा, जबान बंद कर दें। एकदम काम से। ठीक है मुखिया जी, इतना देर सबसे बात किए, एक सवाल खाली आ गया, क्या? स्कूल को लेके खाली वही बाउंड्री वाला, और जो अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। जी बहुत अच्छा है। हाँ। जहाँ कमी है लोग बताते हैं जी, और उसको संज्ञान में फ़ौरन लिया जाता है। मैं फिर उम्मीद करता हूँ कि उस पर आगे मैं काम करूँगा जी। और आप ये देख रहे हैं, लगे हुए हैं कि नहीं उसमें? लगे हैं होगा। और मैं आपको ये दिला दूं, अच्छा जूम करके दिखा देना, कि ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल इस तरह नहीं था। अच्छा, ये हॉस्पिटल इस तरह से कैसे नहीं था? जब मैं बन के आया, मैं जब बना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है क्या? बहुत ज़बरदस्त उपकेंद्र। अच्छा, उपकेंद्र, ठीक, समझे ना? इसमें अभी रात और दिन सेवा होता है, रात दिन यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है सर? डिलीवरी वगैरह होता है? सब कुछ होता है यहाँ पे। अच्छा, और प्रसूति होता है? हाँ, प्रसूति होता है। हमको लगता है कि डुमरी से ज़्यादा हो रहा है यहाँ, सदर अस्पताल से ज़्यादा इसलिए। और आसपास के गांव के, दूसरे गांव के भी लोग आते हैं? गांव के लोग आते हैं। कितने किलोमीटर के लोग आते हैं? कम से कम 5-7 किलोमीटर के लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए बगल में बैठे हुए हैं हम, IBP से सटा हुआ है दक्षिणी कुलों का ये ग्राम है नावाटार, और यहाँ पे एक उपकेंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, ठीक है। और यहाँ से बगल में सदर अस्पताल है, जिसको आपने कई बार मेरे कैमरे पे देखा होगा। लेकिन यहाँ पे मुखिया जी बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रसूति और मतलब डिलीवरी के जो पेशेंट होते हैं दूर दराज गाँव से आते हैं, 7 किलोमीटर के रेडियस से आते हैं। तो ये कैसा था, इसके बारे में कुछ कहिए। यहाँ तो बिल्डिंग तैयार था,
और मनमाना हिसाब से लोग बैठते थे, आते थे और जाते थे। टाइम टेबल नहीं था। कुछ नहीं था, लेकिन हमारे आने के बाद इसमें सिस्टम लिए, इसका कमेटी बनाया, गठन हुआ। गठन होने के बाद जिस तरह का इसमें ज़रूरत थी, जो आवश्यकता था सामान का, सारा सामान हम लोग उपलब्ध करवाए और अभी रात और दिन वहाँ सेवा कर रही है हमारे माननीय डॉक्टर महोदया है। यहाँ पे क्या योगदान रहता है, आप क्या करती हैं यहाँ पे? मैं ऐसे किस पद को संभालती हैं आप? मैं एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मेरा नाम संजीव कुमारी हुआ जी। और मैं यहाँ 13/8/2024 से ज्वाइनिंग की हूँ जी। इसके बाद यहाँ पर ओपीडी का टाइमिंग 9 से 3 बजे तक रहता है जी। इसके बाद 24 आवर्स के लिए ये डिलीवरी के लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध है। जो हाई रिस्क के पेशेंट रहते हैं, जो यहाँ से नहीं हो पाते हैं, उसको या तो चेताडी या तो गिरिडीह या तो फिर CHC भेज देते हैं। ठीक, भेज सकते हैं। इसलिए ये बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है। अभी आप जाइएगा, अंदर जाकर नज़ारा देखिए। यहाँ बाज़ाब्ता गार्डन बना हुआ है और बेहतरीन सुविधा है और बेहतर यहाँ काम हो रहा है। कॉर्नर में आपको अस्पताल दिखाई दे रहा होगा। सारी चीज़ों के बाद में बात किया, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी आप बताया और ये 3 साल आपका शानदार रहा, आपने कहा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सर मुझे अब क्या ही पूछूँ, सब चीज़ मैंने आपसे पूछा है। एक चीज़ बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी काम आगे होने वाला है उसमें सबसे प्रायोरिटी में स्कूल को रखिएगा, ये विनती है आपसे। हाँ, स्कूल है। हाँ, स्कूल रहेगा, शिक्षा है तो सब कुछ है। जैसे मेरा मानना है कि जिस तरह से हमारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काम यूं ही नहीं होता। बिना सपोर्ट के कैसे होगा? अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना, नहीं होगा, तो हम कितना बड़ा बलवान है, नहीं कर सकेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए सारे पंचायत के हमारे जितने भी लोग हैं, उसमें से खास मेरे जो हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। रात और दिन जब आवाज़ देते हैं वो लोग आते हैं और उन लोगों के सपोर्ट से मैं आज जो भी कर सका हूँ, उन लोगों का सपोर्ट मेरा बहुत रहा है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो काम बाकी है, इन भाइयों के सपोर्ट से इंशाल्लाह मैं उसको भी पूरा करूँगा। और जो भी चीज़ में कमी है उसको मैं हर हाल में उसको पूरा करूँगा। आपका गाँव वाले सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं नहीं, आने वाला वक्त में मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा और सिर्फ इंतज़ार कीजिए कि क्या क्या होगा। कोई ऐसा जगह बाकी नहीं रहेगा जहां हम नहीं काम करेंगे जी। कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जहां हमने काम नहीं किया होगा। अभी सिर्फ मेरा ज़िंदगी सलामत रहे, आप लोग दुआ कीजिए कि 2 साल मेरा बेहतर ज़िंदगी रहे। जो काम में कमी है उसको हम पूरा करेंगे। चैनल तो यही प्रार्थना करेगा कि इससे भी ज़्यादा दमदार इंटरव्यू करें हम आपका। ठीक है, हम तैयार हैं उसके लिए। क्या कहिएगा जनता से? जनता देख रही है 3 साल में जो आपने किया और 2 साल आपका बचा हुआ है, जो बचा हुआ शिकायत है वो उसको कैसे पूरा करेंगे? 3 साल में जो काम हुआ है सो 12 साल में नहीं हो सकता है। इतना हुआ है और 2 साल जो बाकी है न करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे। ताली मारिए तो एक बार मुखिया जी के लिए, एक बार फिर से दमदार ताली मारिए। तो देखिए, संस्करण हमेशा रोड पे लड़ते झगड़ते संस्करण आपको दिखाता हूँ, किसी को पकड़ते दिखाता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं जीवन में। बहुत कम कार्यकाल रहा इनका, 3 साल का, आज ही के दिन पूरा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आइए इस गांव में और आप देखिए अपने आंखों से इस गांव में क्या कुछ सूरत बदला है। तो हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आज आपका 3 साल पूरा हुआ, इसके लिए बधाई देते हैं। आपको भी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए और देखिए और दिखाइए। जब तक एक दूसरे को नहीं बताइएगा, कहीं कमी को उजागर नहीं कीजिएगा, लोग भी नहीं करेंगे, तो लोग नहीं समझेंगे। हमें कमी है, कोई काम में कमी है तो आप बेशक आइए, हमको बताने का काम कीजिए। मैं उसमें सुधार लाऊंगा। जो काम नहीं हो सका उसको मैं करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, हमारी मौजूदगी भी पंचायत सचिवालय में है यहाँ पे। और जो ये मुखिया जी यहाँ पे जो हैं सबीना खातून जी, जो कि इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे कुलगो दक्षिण में मौजूदगी है। और यहाँ पे हम आप सुन रहते हैं हमारे प्यारे मुखिया जी को। आप इस संस्करण के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे कहीं और किसी और चेहरे के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।